आदर्श शिक्षा प्रेरक वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले इकट्ठे हुए प्रेरकों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन BSA को देकर कार्यवाही किए जाने की मांग की। प्रेरकों का कहना है कि फरवरी 2014 में नियुक्ति होने के बाद से अब तक केवल 5 माह का मानदेय ही दिया गया है। सिर्फ एक है कि मुझे नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जो शासन और प्रशासन जहां से जिस स्तर से संभव हो हमारे लिए करे। अब तक कई बार लखनऊ में धरना प्रदर्शन करा के अपने प्रेरकों के माध्यम से शासन तक आवाज़ पहुंचाई, लेकिन अभी तक ऐसा कोई हम लोगों को प्रतिक्रिया नहीं दी गई जिससे हम लोगों में कुछ उत्साहवर्धन हो सके। ये घटना मॉडर्न टाउन इलाके की है। 18 जनवरी की शाम करीब 8 बजे ओल्ड गुप्ता कॉलोनी की इस तंग गली में खड़ी इन दोनों गाड़ियों पर करीब 1.5 से 2 लीटर एसिड डाला गया। पार्किंग विवाद को लेकर गाड़ियों पर भी एसिड अटैक हो सकता है। ये खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही चिंताजनक है। इसमें आरोप 2 नाबालिगों पर है जिन्हें बाकायदा हायर किया गया है। हम तो ये सोच रहे हैं कि वो तो बाई चांस बच्चों ने देख लिया। अगर बाई चांस बच्चे ही बाहर होते, क्योंकि वो बच्चे हमारे फोटो स्टेट करवाने गए हुए थे, उन्होंने आके देखा, पहले पिछली गाड़ी पे देखा तो कहते कि शायद वो वॉमिट है या कुछ है। मैंने कहा नहीं बेटा, वाइट कलर की वॉमिट नहीं होती है, और मैंने कहा इतनी लॉन्ग नहीं हो सकती है वो। और थोड़ी देर बाद देखा तो वो जो था गाड़ी की जो पॉलिश थी वो एकदम जैसे उभरने लग पड़ी। फिर पता लगा, फिर थोड़ी देर बाद एक्चुअल में अंदर हमारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो हम लोग फ़ोन करने के लिए बाहर आना पड़ता है हमें सुनने के लिए। तब देखा तो हमारी गाड़ी पे भी वही सेम केस। आगरा थाना मालपुरा के जखोदा पुल नहर बाईपास के पास इंडिका कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। चंद मिनटों में ही आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि कार धू धू कर जल उठी। आग की लपेटों को देख यातायात प्रभावित हो गया। पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर आग को बुझाने का प्रयास किया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। अपने 2 दिन के प्रवासी दौरे पर बुलंदशहर पहुंचे बीजेपी के ग्रामीण विकास और पेयजल मंत्री वीरेंद्र सिंह एक बार फिर जाट आरक्षण का आलाप करते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2014 मार्च में यूपीए सरकार ने जाटों को आरक्षण दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। वीरेंद्र ने साफ कहा कि वो जाट आरक्षण के पक्षधर है और जाट आरक्षण मिलना चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि यूपीए सरकार ने जाटों को आरक्षण दिया 2014 में मार्च में, और वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे ये कह रहा हूँ कि मैं जाट आरक्षण का पक्षधर हूँ। हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। नंबर 2, क्यों मिलना चाहिए ये भी मैं बता दूँ आपको। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से जाट, गुर्जर और यादव, ये 3 किसान परिवार हैं और इनकी पृष्ठभूमि एक है। अंबेडकर नगर भीषण सर्दी में वर्दी न मिलने से आक्रोशित लोक निर्माण विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अधिशासी अभियंता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि अधिशासी अभियंता ने पूरी ठंड बीत जाने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों को वर्दी नहीं दी। अधिशासी अभियंता पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि जब से वर्तमान अधिशासी अभियंता ने चार्ज लिया है तब से ना तो रोड रोलर रिपेयर हुए हैं और न ही रोड रोलर के मैकेनिकों को 3 महीने से वेतन मिला है। एक है वर्दी जो है, वर्दी समय हो गया, वर्दी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे रोलर जो है रिपेयर के उससे भी सब खड़े हो गए हैं। और एक मैकेनिक था, उसकी वेतन रोक दिए हैं 3 महीने से। आगे हमारी अगर मांग मान ली गई तो हमारा धरना खत्म हो जाएगा, नहीं तो जो है हम बिना मांग लिए उठेंगे नहीं यहाँ से।
हुंगली मानवता को शर्मसार करने की समस्त हदें लांघते हुए तृणमूल के 5 युवा कार्यकर्ताओं ने एक छात्रा का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। आरामबाग के गोघर थाना क्षेत्र के कुमारगंज इलाके में तृणमूल के 5 युवा समर्थकों ने कक्षा 11 की एक छात्रा का अपहरण करके उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, जिसके बाद छात्रा के प्रतिवाद करने पर भी उसके साथ मारपीट की गई एवं उसके साथ अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। আমি আর পিসিমণি একদিন রাত্রে বাথরুম উঠেছিলাম গত শনিবারে। তো তারা বাথরুমের পাশে কয়েকজন ছেলে দরদর করে ছুটাছুটি করে এসে পিসিমণিকে ঠেলে ফেলে দেয় এবং আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে চলে যায়। আমার পিসিমণি চিৎকার চেঁচামেচি আর আমিও চিৎকার চেঁচামেচি করাই, আমার মুখ হাত সব বেঁধে দেয় আর পিসিমণি চিৎকার চেঁচামেচি করাই। বাবা উঠে আসে আর বাবা একজনকে ধরেও তার চাদর আর জুতো পেয়েছিল আর আমাকে চোখ মুখ হাত বেঁধে কোথায় নিয়ে গেছিলো তারপরে আমি আর কিছু জানি। নিয়ে গিয়ে তাকে সারা রাত আটকে রেখে তারপরে দিন বেলা 11টার সময় তাকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। এই যে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে এই 4 বছরে এই পরিবর্তনের সরকার আসার পর থেকে আমরা দেখছি একটার পর একটা নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। এই যেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে আমরা সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে আমরা সেখানে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং আমরা প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন দিচ্ছি। আমরা জানতে চাইছি যে এই ধরনের ঘটনা সারা পশ্চিমবাংলায় যে ঘটছে এই ধরনের ঘটনা আর কতদিন ঘটবে। मेरठ में प्रसार भारती के FM रेडियो का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और पूरे विधि विधान के साथ मेरठ के किला परीक्षितगढ़ रोड पर अब्दुल्लापुर में FM रेडियो स्टेशन के लिए शिलान्यास किया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि भारत भी जल्द ही फेसबुक और ट्विटर की तरह अपनी कई सोशल नेटवर्क साइट लॉन्च करेगा। प्रधानमंत्री कई प्लेटफॉर्म से ये कह चुके हैं कि और सरकार की भी ये कोशिश है कि जो आईटी सेक्टर को और मजबूत करा जाए। स्टार्टअप इंडिया जो करा है वो इसी वजह से करा है कि हम भी अपनी फेसबुक के बराबर का या ट्विटर के बराबर का या कोई भी नया सोशल मीडिया बनाए और काबिलियत है। जब चाइना कर सकता है तो भारत भी कर सकता है और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम भारत के बने हुए किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। मेरठ के इस 2 दिन के दौरे में मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ तकरीबन हर वर्ग से मिलने का। किसानों से मेरी मुलाकात हुई, युवाओं से मुलाकात हुई, व्यापारियों से, उद्यमियों से, आज बुद्धिजीवियों से मिलूंगा। सुबह एडवोकेट से मिला, प्रेस से वार्ता हुई, आपसे अनौपचारिक रूप से भी वार्ता हुई। ये जो हर वर्ग का हर जो प्रोफेशनल सेक्टर है उनके सुधार के लिए कई मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री तक या केंद्र सरकार तक पहुंचेंगे। और कारण था कि मैं यहाँ पर आया, प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जो बजट बनेगा ये बजट हर वर्ग के लिए होता है और उनको प्रभावित करता है। तो ये सिर्फ दिल्ली में या दिल्ली के जो बुद्धिजीवी हैं वही इसके अंदर क्यों भागीदार बने, हर क्षेत्र से हमें ये पॉइंट्स लेकर आने हैं और यही कारण है कि यहाँ पर आकर मैंने पॉइंट्स लिए। मेरठ में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में कुछ दबंगों ने रुपयों के विवाद को लेकर जमकर हंगामा किया। दबंगों ने दफ्तर में घुसकर महिला के साथ जमकर मारपीट की, साथ ही हथियार भी हवा में लहराए। पीड़ित महिला आज दबंगों की इस करतूत की शिकायत लेकर एसएसपी से मिली। पीड़ित महिला की माने तो रुपयों के विवाद को लेकर कथित सपा नेता बिलाल ने उसके साथ मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हुंगली वदेश्वर स्थित नॉर्थ ग्रुप के मजदूरों को मिल बंद होने की खबर उस समय मिली जब वे गुरुवार सुबह काम पर गए। मजदूरों ने देखा कि मिल का गेट बंद है और उस पर अनिश्चित काल के लिए कारखाना बंद करने का नोटिस चिपकाया गया है।
नोटिस में प्रबंधन ने कम उत्पादन, श्रमिक असंतोष और अनुशासन तोड़ने को कारखाना बंद करने की मुख्य वजह बताया है। दूसरी ओर श्रमिक संगठनों ने प्रबंधन के आरोप को खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है कि प्रबंधन ने जानबूझकर कारखाना बंद किया है। চাই আমরা চলে মিল ভালো করে, এই আমরা চাই, আর কি চাই। কিন্তু কোম্পানিতে বলছে ওরা কাঁচামাল কিনতে পারছে না, কোম্পানি কাঁচামাল কিনতে পারছে না, আর লিডারও কিছু বলতে পারছে না। দাম বেড়ে গেছে বলছে নাকি মাল কিনতে পারছে না। দাম পড়ে গেল নাকি ওরাই না জানবে। মাল বিক্রি তো হচ্ছে পারে না, মাল নিয়ে যাচ্ছে সবাই, সবাই নিয়ে সব গোদামে মাল খালি করে দিয়েছে। প্রোডাকশন কম ছিল, তারপরে আসে বিভিন্ন কারণ আছে। প্রোডাকশন কম ছিল, তার রজুটের যা প্রাইস হয়ে গেছে, কেনা যাচ্ছে না, পাওয়া যাচ্ছে না, যে হাই প্রাইস হয়ে গেছে। আচ্ছা, তারপর প্রাইস সিলিংটাও একটা হয়েছে, সেটাও একটা ফ্যাক্টর হয়ে গেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এসব আছে। মানে কি আপনারা কি চাইছেন? এইভাবে তো মিল চলবে না, না এইভাবে চালানো যায় না। এরকম যা পরিস্থিতি প্রাইজের, যা কস্ট অফ প্রোডাকশন হয়ে যাচ্ছে, এরকমভাবে তো সম্ভব হচ্ছে না আপাতত। सांगली जिला परिषद के प्राइमरी शिक्षक संघ के सदस्यों ने आज जिला परिषद के आवार में जिला बदली की मांग लेकर अमरन अनशन शुरू कर दिया। अमर में 100 से ज्यादा पद रिक्त है, उस पद पर जिले के शिक्षक की बदली करो, यह उनकी मांग है। प्रशासन को बार बार लेटर देने के बाद भी प्रशासन ने दखल न देने के कारण अनशन शुरू है। बदली से ग्रस्त शिक्षक है, हम आज से जिला परिषद सांगली के सामने हमारी बदली जब तक नहीं होगी तब तक हम यहाँ उपोषण करने जा रहे हैं। इससे आगे हम उपोषण का दायरा बढ़ाएंगे। जिला परिषद ने अब जगह होते हुए भी हमारी बदली नहीं कर रहे, इस वजह से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है, हमें एनओसी देकर हमारी त्वरित बदली करनी चाहिए। मंगलौर से 4 संदिग्ध आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद हरिद्वार में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया था। वहीं रुड़की में पुलिस और जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया, साथ ही संदिग्ध लोगों और वस्तुओं पर खास नजर रखी गई। कुछ नहीं, अभी ये कुछ आईबी की टीम आई थी, संदिग्ध आदमी को पकड़ के ले गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ रोडवेज पर, रेलवे स्टेशन पर, प्लस कस्बे में गंगनहर पुलिस, सिविल लाइन पुलिस, जीआरपी रुड़की सामूहिक अभियान चलाया गया है कि इसमें देखा जाए कि कोई संदिग्ध वस्तु या कोई ऐसा आदमी तो नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि अर्धकुंभ का चल रहा है इस समय, तो उसी की सतर्कता की दृष्टि से ये चीज़ें कराई जा रही हैं। कोई चीज़ें, ना कोई वस्तु ऐसी नज़र आई है, ना कोई आदमी ऐसा है। फिर भी काफ़ी लोगों की जामा तलाशी भी ली गई है, सामान की भी तलाशी ली गई, पूछताछ भी की गई, इनकी आईडी वगैरह भी देखी गई। यूपी में गुरुवार से पॉलीथीन बैन है और जिसके बाद बैग बनाने वालों ने हड़ताल का ऐलान किया। वहीं पॉलीथीन पर गुरुवार से लग रहे बैन के खिलाफ यूपी प्लास्टिक प्रोडक्ट एसोसिएशन और लघु उद्योग भारतीय संघ ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए जी, पॉलीथीन एक रोजमर्रा की जरूरत है, एक आवश्यकता है, एक आम आदमी की। इसका निर्णय हमारी सरकार ने लेके हमें सबको एक समस्या के घेरे में तो सबको मानना पड़ेगा, खड़ा कर ही दिया है। और अब इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि जो नियम आए हैं, कानून आए हैं, उसके अंतर्गत 50 माइक्रोन से अधिक की पन्नी अलाउड है, मैंने जैसा मुझे पता चल रहा है। आप ये देखिए, जो सरकार ये काम कर रही है वो समझिए, आप लोग ही खुद समझिए, आप लोग भी मीडिया देख रहे हैं, आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, क्या ये सही हो रहा है? आप ये देखिए, व्यापारी, एक आदमी काम में इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, लाखों करोड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और जो लोग, ये तो इनको आतंकवादी बनाने का काम किया जा रहा है। तालिबानी एक तरह से क्या नाम है, ये बयान कर दिया गया कि साहब कोई सुनवाई नहीं किसी की, बंद भी चलो बंद मानते हैं। इसके अंदर आप ये जो क्लियर कीजिए, पन्नी कौन सी बंद है, क्या नहीं है, पीपी है, सीपी है, क्या है, एलडी है, अब ये कोई क्लियर नहीं है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? दूसरी बात, मैं ये जानता हूँ कि व्यापारी शांत नहीं बैठेगा, ईंट से ईंट बजा देगा। बिल्कुल, ये सरकार गलतफहमी की शिकार हो चुकी है, आतंकवादी हो चुकी है, आतंकवादी सरकार है।